पेड़ों को कभी आपने नाचते और गाते हुए देखा है, बादलों को कभी हंसते हुए देखा है? तो आज आप लोग देखिए किस तरीके से पेड़ नाचते हैं, गाते हैं और बादल हंसते हैं। तो हेलो डियर, आप लोग स्वस्थ हैं क्योंकि अपने कामों में व्यस्त हैं, इसीलिए मस्त हैं। तो देखिए बादल और पेड़ पौधे कैसे मुस्कुरा रहे। बादलों को देखकर नहीं लगता कि कितने अच्छे से ये लोग हंस रहे हैं, कितने अच्छे से लोग मुस्कुरा रहे हैं, कितने अच्छे से मधुर मधुर ये लोग गीत गा रहे हैं। और पेड़ भी अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, पेड़ भी अपनी मस्ती में सब गीत गा रहे हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये सारे मौसम देख करके कितना अच्छा लगता है सावन में। और ये देखिए बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। ये सारे नज़ारे हम लोगों को सिर्फ सावन में और सावन में ही देखने को मिलते हैं। पूरे जितने भी पेड़ हैं अगल बगल चाहे जहाँ देखिए सब अपने मस्ती में झूमने लगते हैं। सब कुछ बातें कहना चाहते हैं, सब कुछ न कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। और कितना हरा हरा सब कुछ रहता है, वातावरण कितना ही सुंदर, कितना ही बढ़िया रहता है। आज सारे पेड़ पौधे जितने भी हैं सब मौज, सब मस्ती के मूड में हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मैं जिधर भी देखती थी उधर ही सारे पेड़ पौधे हंसते, मुस्कुराते, गाते, बोलते, कुछ कहने की कोशिश करते। इतना अच्छा लग रहा था, दूर दूर तक इतना एकदम हरा भरा इतना अच्छा लग रहा था। मेरे गांव में इतना अच्छा है, कितना बढ़िया बढ़िया सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आप लोग ही देखिए कितने अच्छे से सारे पेड़ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सावन का ये महीना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन भावन होता है। अब चलिए करते हैं थोड़ा सा घर का काम। और सुबह सुबह मैंने स्टार्ट कर लिया है कपड़े की धुलाई। कपड़े की धुलाई सुबह सुबह इसलिए स्टार्ट कर देती हूँ और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी समझती हूँ मैं, क्योंकि इस समय मौसम का भरोसा नहीं रहता, कब बारिश हो जाएगी, कब धूप हो जाएगी। तो इसलिए थोड़े से कपड़े की भी धुलाई टाइम टाइम करती रहती हूँ। कम से कम धुल के रख देती हूँ, 1-2 दिन में ही सूख जाता है, लेकिन सूख तो जाता है। तो आप लोग देखिए जब घर में कोई नहीं रहता है तो मैं किस तरीके से अपने घर के काम अकेले बहुत ही शांतिपूर्वक से करती हूँ। तो थोड़ी देर छत के ऊपर मौज मस्ती करने के बाद आ गई घर के अंदर। और घर में अकेले रहते हुए मैं कितने प्यार से, कितने अच्छे से घर के काम को करती हूँ, मैनेज करती हूँ। सारी चीज़ सोच समझ के कि ये चीज़ पहले किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये चीज़ ऐसे किया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से देखिए मैं अकेले रहते हुए किस तरीके से काम अपने घर के निपटाती हूँ और वही टाइम पर निपटाती हूँ, जो कि बहुत ही सबको जितनी टाइम पे खाना चाहिए, पानी चाहिए, सारी चीज़ें मेरी व्यवस्थित ढंग से सबको मिल जाती है। अब आपसे बात करते करते 2 मिनट 45 सेकंड की भी वीडियो हमारी बन गई। दाल बन गया है। अब थोड़ी सी बनाते हैं नेनुआ की जो छिलका होता है उसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। उसमें थोड़ी सी ज़रूरत होती है लहसुन की, थोड़े से ज़्यादा रहे, और थोड़े से तेल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, सब सब्जियों से थोड़ा सा ज़्यादा, और एक लाल मिर्च अगर आप डालना चाहें तो। और इसको अच्छे से करकरारे होने तक थोड़ी देर तक तो ढक कर के बनाएं। जब इसका थोड़ा सा भाप वगैरह निकले, आपको लगे कि ये थोड़ा सा मतलब कच्चे तरीके से हो गया है, तो ढक्कन को आप खोल देंगे और उससे बनाएं खूब बढ़िया लाल लाल करकरारी। और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी आती है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में नेनुआ की छिलके की सब्ज़ी। जब नेनुआ एकदम नरम नरम आता है तो मैं उसको छिलके को अच्छे से, छिलने से नहीं छीलती, चाकू से छील करके निकाल लेती हूँ और बाद में उसकी सब्ज़ी भी मैं बनाती हूँ। तो सब्ज़ी भी बनाने लगी मैं, और रोटियाँ भी मेरी फटाफट बन के तैयार होने लगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता सबका हो चुका है। अब दोपहर की बारी है कि दोपहर में सबको खाना देना है। और हमारे कुकर भी चढ़ चुके हैं और सीटी ये देने वाला है। और कुकर की सीटी देने के बाद ये हमारी लास्ट रोटी बची है, जिसको भी हम अच्छे से बना लेते हैं। तो लगभग मेरे खाने भी बन करके तैयार हो गए हैं। और ये हमारी गैस की लास्ट वाली रोटी थी, जो हम अच्छे से बना करके रख देंगे। रोटी ही बनाना बहुत ही मुश्किल का काम मेरे लिए रहता है, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। अब ये सारे काम करने के बाद जो थोड़े थोड़े काम हैं उनको भी करना, थोड़े काम तो ज़्यादा हो जाते हैं। और सब लोग जब घर में नहीं रहते, बच्चे स्कूल चले गए, सारी चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित करने मुझे कितना टाइम लग जाता है, कितना समय लग जाता है। आप लोग देखिएगा कैसे मैं सारे कामों को मैनेज करती हूँ। तो चली आई कमरे में बच्चों के, और जो उनके बिस्तर थे उनको भी फोल्ड करके अच्छे से रखना है, सब कुछ को मेंटेन करके भी चलना रहता है। तो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो मैंने सुबह बिस्तर
अपने ठीक किए थे, और जो मैंने चद्दर वगैरह जो भिगा के रखे थे वो सारे चीज़ अब चलिए थोड़ा सा धुल भी देते हैं, क्योंकि इतनी देर तक में ये अच्छे से धुलने लायक हो चुके हैं। तो अब इनको भी धुल करके हटाना है। इसलिए हटाना क्योंकि अभी मौसम का भरोसा नहीं रहता, कब बारिश हो जाए। तो थोड़ा सा अगर धुल धुल के डालते जाएंगे तो हवा से ही सूख जाते हैं। इसलिए बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, मुझे जो कपड़े धुलने रहते हैं मैं धुलती रहती हूँ। इकट्ठा करने से भी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये हो जाती है कि इकट्ठे धुलने पड़ते हैं। वैसे मैं धीरे धीरे धुलती रहती हूँ और धीरे धीरे सब सूखते रहते, तो एक न एक काम मेरा होता रहता है। तो आपसे बात करते करते 5 मिनट 22 सेकंड की वीडियो बना दी है। और मैंने चद्दर को ही भिगाया था, चद्दर भी मैंने धुल लिया है। तो इस तरीके से जब घर में कोई नहीं रहता है, मैं इस तरीके से काम करती हूँ। सबको स्कूल भेजने के बाद फिर उसके बाद के जो मेरे काम होते हैं, फिर से खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, बर्तन धुलना, कपड़े को सेट करना, बिस्तर सेट करना, ये सारी चीज़ें मैं आराम से करती हूँ। और यहाँ तक सोचती हूँ कि सबसे आने से पहले मैं फ्री भी हो जाऊँ, ताकि सबके साथ थोड़ा समय टाइम भी अपना अच्छे से बिता सकूं। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ अपने सारे समय को, सारे काम को, कि काम भी हो जाए, मुझे थकाई भी ना लगे, मैं परेशान भी ना हूँ, और सारे कामों को व्यवस्थित करूँ। और देखिए किस तरीके से बारिश हमारे यहाँ हो रही थी। तो मैं ऐसे कपड़े को थोड़ा डाल दूँगी चद्दर को, इसका पानी निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसको अगर मौसम बिगड़ेगा तो हटा करके यहाँ से डालेंगे, नहीं तो इसी पर के डाल के हटा दूँगी। तो इस तरीके से मेरे काम करने का तरीका है। तो मैं सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा इसी तरीके का काम होता है। तो अब चलिए थोड़ी सी जो मैंने चीज़ें फैला रखी हैं, जैसे लहसुन छीले थे फैला रखा है, और नीचे छिलके कर रखे हैं, तो वो अब थोड़ी सी घर की भी साफ़ सफाई कर लीजिए। अभी तक तो खाना और बिस्तर ये सारी चीज़ों में थी, चद्दर की साफ़ सफाई, अब थोड़े से जो है घर की भी साफ़ सफाई ज़रूरी हो गई है। तो अब चलती हूँ, थोड़ा सा कचड़े जो मैंने इधर उधर करके रखे थे वो सबको भी हटा दिया जाए। एक चुनौती हम लोगों के पास हमेशा यह बनी रहती है कि घर में खाने में क्या बनाया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसका भी मैनेज करके सारी चीज़ों को हम लोगों को करना रहता है कि टिफ़िन में अगर ये दिया है तो खाने में क्या होना चाहिए, फिर 4 बजे का क्या है, फिर 8 बजे का क्या है। तो इस तरीके से भी मैनेज मैं करके चलती हूँ, ताकि बच्चों को भी ऊब ना लगे और मुझे भी थोड़ा सा खाना वाना बनाने में टेंशन ना हो। तो अब मैंने फिर से एक जो बेडशीट चेंज किया था, फिर मैंने उसको भी अच्छे से भिगा दिया। अब इसको टाइम मिलेगा तो शाम तक मैं धुल लूँगी। अभी जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी कामों को है उनको किया जाए। तो मैं ऐसे ही सारी चीज़ों को एडजस्ट करती हूँ, सब चीज़ अच्छे से करके चलती हूँ। और ये नहीं कि मैं किचन में हूँ तो पूरे किचन के ही काम करूँ। जब तक कुकर से सीटी निकलती रहती तब से मैं दूसरे कामों को भी कर लेती हूँ। तो चलिए थोड़े से अभी तक मैंने चावल नहीं बनाए थे। चावल मैं थोड़ा सा लेट में बनाती हूँ, जब जान जाती हूँ कि सब आने वाले हैं उस समय मैं चावल बनाती हूँ, क्योंकि गरम गरम चावल और दाल मुझे बहुत ही पसंद है। मैं जब खाने से थोड़ी देर पहले ही चावल को बनाना पसंद करती हूँ, और बनाती भी ऐसे हूँ, क्योंकि दाल अगर थोड़ी सी ठंडी या चल जाती है, मगर मुझे चावल हमेशा गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए जब मैं समझती हूँ कि सब आने वाले हैं तभी मैं चावल थोड़ी देर पहले ही बना करके अच्छे से ढक के रख देती हूँ, क्योंकि कुकर में भी कुछ देर तक तो चावल गर्म रहते ही रहते हैं। तो लास्ट में मैं हमेशा लास्ट में ही चावल डालती हूँ, आधे से ज़्यादा काम करने के बाद तब मेरे चावल डाले जाते हैं। और हमारा प्यारा प्यारा दूध भी उबल चुका है। और मैंने सारे खाने को बनाने के बाद देखिए लाइन से लगा करके बाहर रख दिया है। बाहर इसलिए रखा था क्योंकि मैंने आज किचन में जो चीज़ें थी सबको हटा करके, मेरे पास टाइम था तो मैंने सबको अच्छे से सफ़ा कर लिया, साफ़ कर दिया, क्योंकि टाइम की भी बचत करनी रहती है, सब कुछ एडजस्ट करके चलना रहता है। सबको खाना वाना खिलाने के बाद बर्तनों की मैंने कर ली थी धुलाई करने के बाद अब यहाँ से हटा करके बर्तन किचन में ले जाना है। अगर किचन में बर्तन धुलती हुई तुरंत रख दिया, आंगन में ही बर्तन धुल लिया था, तो अब आंगन से किचन में रखना है, क्योंकि सारे बरामदे मेरे बर्तन हो गए थे। तो अब ये सारे इस तरीके से मेरे घर के काम जो मैं बच्चों के जाने से बच्चों के आने तक में और उनको खाना पानी देने तक में सारे काम को मैं इस तरीके से अच्छे से व्यवस्थित करके सब कुछ अच्छे से करके मैं इस तरीके से नियम से सारे काम करती हूँ, ताकि मैं सबको अपना थोड़ा थोड़ा टाइम सबके पास दे सकूँ, सबके साथ बैठ सकूँ, उठ सकूँ, कुछ बातें भी कर सकूँ। और अब मैं जो बर्तन थे उनको अच्छे से लगा करके रख दूँगी और अच्छे से सेट कर दूँगी। और 9 मिनट 28 सेकंड की वीडियो भी हमारी बन गई है। मैं बीच बीच बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ ना कि मेरी वीडियो कितनी लंबी जा रही है या कितनी लंबी नहीं जा रही है बनने में। तो सारी चीज़ों को एडजस्ट कर दी।
तो ऐसे मेरे टाइम होते हैं, ऐसे मैं काम करती हूँ। ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं ऐसे सारी चीज़ एडजस्ट करके चलती हूँ कि अकेले रहकर भी मुझे कितने काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं। जब सब घर से बाहर निकल जाएँ तो घर में जब अकेले हम लोग हैं तो बहुत से काम हम महिलाओं के पास होते हैं जो हम लोग अच्छे से निभाते हैं और करते हैं, और थोड़े थोड़े काम जो होते हैं उनको भी हम लोग अच्छे से किया करते हैं। तो बस यही है मेरा काम करने का तरीका। जो डिब्बे उब्बे मैंने धुल के रखे थे सबको अच्छे से सेट करके बढ़िया से हटा के अब लास्ट में बारी आती है पोछा लगाने की, क्योंकि मैंने यहाँ पे बर्तन धुल के रखा था तो पानी पानी हो जाता है। तो चलिए लास्ट में हम लगा लेते हैं पोछा, और सब कुछ साफ़ सफाई होने के बाद फिर थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ बिताएंगे, बैठ करके थोड़ी सी गप सड़ाके होंगी, और उसके बाद हम लोग सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। किसी को मोबाइल चलाना है, किसी को पढ़ना है, किसी को हमसे बतियाना है, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना भी रहता है। तो आज का ब्लॉग मैं बस एक पोछे के साथ करूँगी समाप्त, और फिर मिलेंगे आपसे एक छोटे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए